झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे चर्चा में रहे हैं। आज एक बार फिर से वह चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। दरअसल देवघर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया कि मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी ने सम्मन भेजा है। लेकिन अब बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन के प्रतिक्रिया के बाद ही पता चलेगा। और उसमें जो मेरी जानकारी है कि मधुपुर के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनको भी ईडी ने सम्मन भेजा। और जो जरमुंडी के विधायक हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, उनको भी ईडी ने सम्मन भेजा। आलमगीर आलम का जो सिंडिकेट था जेएमएम और कांग्रेस का, वो सब एक्सपोज हो गया है। आप समझे कि हरा बैग लेके कौन आएगा, नीला बैग लेके कौन आएगा, काला बैग लेके कौन आएगा, रेड बैग लेके कौन आएगा, किस किस योजना में क्या क्या पैसा जाना है, कहाँ टेंडर हुआ। मैंने इतना सिस्टमैटिक करप्शन अपने जीवन में नहीं देखा। निशिकांत दुबे का इतना ही कहना था कि इधर झामुमो और कांग्रेस ने किया पलटवार। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के 2 मंत्रियों को लेकर ईडी द्वारा समन जारी करने वाले बयान और कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा इसे चलाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ईडी को इस पर खंडन करना चाहिए कि सम्मन जारी किया है या नहीं। साथ ही आयोग से सवाल पूछा कि क्या ऐसे लोगों पर आयोग कार्रवाई करेगी जो भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे को केंद्रीय एजेंसियों का पायलट बताया। केंद्रीय एजेंसियां जब कहीं छापेमारी करती हैं तो इन्हें कैसे मालूम चलता है। इससे कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि यह सारी मिलीभगत है, भाजपा के सहयोग से ही हो रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा पार्टी के सबसे अग्रिम सदस्य हैं। क्या चुनाव आयोग आज देखा? 25 को यहाँ मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है। संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं, वो ट्वीट करते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख, को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। मीडिया का ऐसा नंगा नाच। क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? क्या ईडी इस बात से बच सकती है? क्या ईडी को अभी तक खंडन नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया? क्या इस गंदे काम में ईडी और चुनाव आयोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो गया? प्रत्यक्ष तौर पे निशिकांत दुबे के ऊपर में वहां पर जरमुंडी जो गोड्डा में आता है, मधुपुर जो गोड्डा में आता है, क्या उसको प्रभावित नहीं किया गया? क्या मतदाता मंडल जो 25 तारीख को जाके वोट करेगा, उसको डराया नहीं जा रहा कि तुम्हारा मंत्री को हम उस दिन बुलाए हैं? ईडी को भी जवाब देना पड़ेगा। जब कोई वीआईपी निकलता है सड़क पर तो आगे एक पायलट गाड़ी निकलती है, फिर पीछे मालूम पड़ जाता है कि वीआईपी आ रहा है। ऐसे हमारे ये जो निशिकांत दुबे है ना, बीजेपी की ये जो एजेंसियां हैं इसके पायलट हैं, पहले ही बता देते हैं साहब अब यहां कार्रवाई होने वाली है, यहां रेड होने वाली है। इन्हें कैसे मालूम? ये साबित करता है मेरी बात को, हम सब की बात को, कि ये सब मिली भगत और जुगलबंदी से चल रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स निशिकांत दुबे जी की पार्टी के गठबंधन के सबसे अग्रिम पंक्ति के सदस्य हैं। सर, आलमगीर ने उनको लेकर जामताड़ा में प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ही द्वारा। अब आपको क्या मालूम किसने किस